नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं मिस्ट्री टॉकीज। क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई? श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ही हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि कृष्ण अवतार में सृष्टि के पालनकर्ता की मृत्यु कैसे हुई? आइए हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई। ये तो सब जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके रामावतार के एकमात्र छल कपट का परिणाम था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण महाभारत युद्ध में कौरवों की पराजय थी। 18 दिन तक चले महाभारत युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब अपने 100 पुत्रों की मौत से दुखी माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए शाप दिया था। जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। महाभारत के मौसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ने का वर्णन है। इस पर्व में वर्णित कथा के अनुसार 35 साल बाद द्वारिका नगरी पर माता गांधारी के शाप ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। गांधारी के शाप के प्रभाव को भांपकर श्री कृष्ण द्वारिका से यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र आ गए। प्रभास क्षेत्र आकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को कहा कि तुम लोग अपनी मृत्यु का इंतजार करो। प्रभास क्षेत्र के प्रवास के कुछ दिनों बाद ही महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्र और दारुक ही बचे रह गए थे। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्याग दी और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे हुए थे। तब उस क्षेत्र में एक जरा नामक बहेलिया आया। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास आया तो देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि हे बहेलिये, तू डर मत, तूने कोई गलत काम नहीं किया है। ये तो मेरे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल है। कृष्ण ने जरा को बताया कि तुम मेरे रामावतार के समय राजा बलि हुआ करते थे, जिसे मैंने पेड़ की आड़ में छुपकर मारा था। इसलिए मैंने इस जन्म में अपनी मृत्यु के कारण का चुनाव ठीक उसी प्रकार किया है। इसलिए हे जरा, तुमने मेरे मन का काम किया है और तुम मेरी आज्ञा से स्वर्लोक को प्राप्त करोगे। जरा के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक आया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दें, क्योंकि यह नगरी अब जल में मग्न होने वाली है। इसके बाद उस स्थान पर सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने बैकुंठ धाम को लौट गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और मिस्ट्री टॉकीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।